गुड मॉर्निंग। निर्वाण जी एस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम करंट का एक टॉपिक जो है, अभी सरकार ने जो है नया श्रम कानून 2025 जो है ये 21 नवंबर को जो है प्रभावी किया है। ठीक है। और ये जो नया श्रम कानून है ये बेसिकली क्या है, जो देश में 29 जो थे, इसमें देखिएगा नया जो श्रम कानून 2025 है, इसमें चार जो है कानून जो है लागू किए गए हैं। ठीक है। 29 पुराने जो श्रम कानून है उनको समाप्त करके जो है ये कानून जो है स्थापित किए गए हैं और 21 नवंबर से जो है इनको तत्काल रूप से जो है प्रभावी किया गया। ये सभी जो कानून हैं, अगर देखें तो भविष्य उन्मुख जो कार्यबल है उनको तैयार करने में जो है महत्वपूर्ण होंगे। साथ ही इनसे जो है जितने भी संगठित या असंगठित या गिग्स या जैसे प्लेटफॉर्म वर्कर्स, जैसे एमएसएमई, प्रवासी, निर्यात या जो खतरनाक क्षेत्रों में जो काम करने वाले श्रमिक है उनको जो है एक आत्मबल जो है प्रदान करने वाला है। ठीक है। तो सीक्वेंस रूप से हम देखते हैं जो श्रम कानून है उसमें क्या क्या बेसिकली जो है प्रावधान किए गए हैं। अब जैसे इसमें चार बड़े कानून जो है बनाए गए हैं, जैसे वेतन पर कोड, जो 2019 वेतन पर कोड है उसको जो है लागू किया गया है। वेतन पर कोड का मतलब यह है कि सभी श्रमिकों को जो है न्यूनतम जो वेतन है उसकी जो है एक राष्ट्रव्यापी, यानी जैसे सभी राज्यों में जो श्रमिक वेतन है वो अलग अलग रूप से जो है निर्धारित था, अब सभी राज्यों में एक रूप से जो है वेतन की जो व्यवस्था वो इसमें की जाएगी। ठीक है। साथ ही भुगतान को वेतन के समय जो है अनिवार्य बनाया गया है। ये वेतन कोड में जो बातें कही गई है वो महत्वपूर्ण है इसमें। ठीक है। और राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की व्यवस्था, यानी जो ये वेतन कोड है इसमें राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन, ये एक जो है महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है वेतन कोड में। ठीक है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, ये भी इसमें लागू किया गया है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, इसमें प्रावधान है कि जो नियोक्ता और जो श्रमिक है उसके बीच जो है कैसे संबंध हो सकते हैं। ठीक है। यानी उनको जो है अधिक सुचारू रूप से जो है, यानी नियोक्ता और कर्मचारी के बीच जो है संबंध होंगे उनको जो है लागू करने की बात की गई है। उद्योगों में जो है स्थिरता और निवेश आकर्षण को जो है बढ़ावा, वो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में रखा गया। ठीक है। नेक्स्ट इसमें है सोशल सिक्योरिटी पर कोड। सोशल सिक्योरिटी पर कोड का मतलब है कि जो सामाजिक सुरक्षा के दायरे में है। अब जो सामाजिक सुरक्षा के दायरे में है, जैसे आप देख सकते हैं गिग वर्कर्स हैं। ठीक है। जो गिग वर्कर्स हैं या प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, प्रवासी हैं। ठीक है। यानी गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म और वर्कर्स, प्रवासी श्रमिक हैं या जो स्वरोजगार है, प्रवासी श्रमिक हैं और जो स्वरोजगार, यानी ये जो है ये व्यवस्था सोशल सिक्योरिटी कोड जो 2020 में पारित किया गया, इसमें ये व्यवस्था है गिग वर्कर्स ये होते हैं जो मतलब पारंपरिक मजदूरी करने वाले या जो श्रमिक करने वाले से परे, यानी जो अनुबंध पर वर्क करते हैं उनको हम बेसिकली गिग वर्कर्स कहते हैं। ठीक है। यानी जो अनुबंध पर वर्क करते हैं उनको हम गिग वर्कर्स कहते हैं। प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स का मतलब है कि जो लोग जो है अपना प्लेटफॉर्म बना के जो है उस पर ऑनलाइन, एक किस्म से आप कह सकते हो इसको हम ऑनलाइन जो है व्यवस्था भी कह सकते हैं। जैसे स्विगी है और स्विगी के साथ जो है जैसे जोमेटो है, उबेर है। ठीक है। ये जो वर्कर्स इस तरह से वर्क करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, इनको हम प्लेटफॉर्म वर्कर्स कहते हैं। प्रवासी श्रमिक जो है प्रवासी रूप से जो
वर्क करते हैं, ठीक है। स्वरोजगार, जिनका खुद का रोजगार होता है, सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, वो लोग जो हैं वो चाहे ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से जो भी वर्क करते हैं। तो ये सोशल सिक्योरिटी कोड है, ये भी जो है श्रमिकों के लिए इसमें व्यवस्था की गई है। चौथा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ और वर्किंग कमीशन कोड जो है, ये भी 2020 है, ठीक है। इसमें भी व्यवस्था की गई है कि जो विभिन्न उद्योगों के लिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा मानक है वो निर्धारित किए गए हैं। राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने का मतलब है कि जैसे ऑक्यूपेशनल सिक्योरिटी हेल्थ में जैसे कि स्वच्छता है, उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं वहां पर जो है स्वच्छता की क्या स्थिति है, ठीक है, कार्य स्थिति में क्या क्या सुधार हो सकते हैं, ठीक है। और जो स्वास्थ्य है, यानी स्वास्थ्य के बारे में, जैसे जो 40 वर्ष से ऊपर के क्रम श्रमिक हैं उनका जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रत्येक ईयर जो है क्या हो, हेल्थ चेकअप जो है व्यवस्था हो। तो ये श्रमिक सोशल सेफ्टी हेल्थ और वर्किंग कमीशन कोड 2020 जो है इसमें, तो ये चार जो है बेसिकली जो नया श्रम कानून 2025 लागू किया गया, इसमें चार जो कानून किए गए हैं, 29 जो पुराने कानून तो उनको समाप्त करके इसको जो है 21 नवंबर 2025 को लागू किया गया, ठीक है। और इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे नए प्रावधान हमने अभी बात की है, जैसे 44 साल कानूनों को मिलाकर चार बड़े नए जो है श्रमिक संहिताएं जो है, जैसे मैंने अभी बात की है, और वेतन संहिता है, औद्योगिक संबंध संहिता है, सामाजिक सुरक्षा या जो काम की सुरक्षा या सुविधा, तो ये चार जो है पॉइंट है, ये जिनको मिलाकर जो है ये चार नए श्रमिक कानून लागू किए, ठीक है। और महत्वपूर्ण बिंदु हम इसमें देख सकते हैं, जैसे अस्थायी कर्मचारियों को जो है, अस्थायी कर्मचारियों की जो है इसमें व्यवस्था दी जाएगी, ठीक है, ये इसमें प्रावधान किया गया है, ठीक है। अस्थायी कर्मचारियों को अस्थायी कर्मचारियों की भांति जो है व्यवस्था इसमें की गई है, ठीक है। अच्छा, 40 करोड़ से ज्यादा कामगारों को जो है, यानी इसमें जो श्रमिक लगे हैं उनको लगभग 40 करोड़ जो श्रमिक हैं इस जो नए कानून है उससे जो है फायदा होने वाला है, ठीक है। न्यूनतम वेतन जो है इसमें अभी हमने जैसे जिक्र किया है, जैसे राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन जो है इसकी व्यवस्था की गई है। हर एक राज्य में पहले ये व्यवस्था क्या थी कि अपने राज्य के हिसाब से है, पर इस कानून के तहत जो है सभी के लिए जो है एक न्यूनतम वेतन की व्यवस्था इसमें की गई है। नियुक्ति पत्र जो है, ये नियुक्ति पत्र देने की व्यवस्था है। अब से जो पहले कानून था उसमें जो है ये व्यवस्था नहीं थी, ठीक है, नियुक्ति पत्र देने की व्यवस्था है। समान वेतन जो है, समान वेतन का मतलब है महिला और पुरुष, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, महिला और पुरुष, यानी इनको समान कार्य के लिए जो है, समान कार्य के लिए समान वेतन की जो है व्यवस्था की गई है। ये हमारे संविधान के 39D में भी जो है व्यवस्था है, उसमें जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें भी ये व्यवस्था की गई है। तो ये समान वेतन की बात। सोशल सिक्योरिटी की बात है, सामाजिक जो सुरक्षा है, सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, उसमें जैसे हेल्थ को है लेकर है, स्वास्थ्य है, ठीक है, उन सब में जो है एक किस्म से कहिएगा आत्मनिर्भर की बात जो है की गई है, ठीक है। नेक्स्ट और देखते हैं, इसमें ओवर टाइम पर जो है, ओवर टाइम पे जो है डबल व्यवस्था की गई है, ठीक है। उसमें जो है कि 15 मिनट बाद जो है वो जो है ओवर टाइम जो है किसी चीज का माना जाएगा, मतलब ओवर टाइम हो जाएगा तो उस पर 15 मिनट के बाद अगर कोई वर्क 15 मिनट एक्स्ट्रा वर्क से करता है तो उसको ओवर टाइम की श्रेणी में रखा जाएगा। फिक्स टर्म ग्रेजुएटी की व्यवस्था है। फिक्स टर्म ग्रेजुएटी का जैसे पहले क्या था कि 5 साल बाद, ठीक है, 5 साल बाद जो है ग्रेजुएटी की थी, अब 1 साल बाद ही जो क्या है ग्रेजुएटी की व्यवस्था की गई है, ठीक है। जोखिम वाले क्षेत्रों में, यानी जो जोखिम से भरे कार्य हैं वहां पर जो है 100% सिक्योरिटी की बात की गई है। अगर इस तरह का कोई डैमेजेस होता है तो उसमें 100% जो है उसको कवरेज दिया जाएगा। 40 साल के ऊपर हर वर्कर को जो है फ्री हेल्थ चेकअप की व्यवस्था की गई है, ये वही हो गया।
महिलाओं को पुरुषों के बराबर जो है वेतन वेंडर के आधार पर जो है वेतन समानता जो है उसको खत्म कर दी गई है। ठीक है, फिक्स टर्म एम्प्लॉय को सिर्फ 1 साल बाद ही जो है ग्रेजुएटी, ये अभी हमने जो है बातें देखी। अच्छा, और देखिएगा जैसे जो दैनिक कार्य समय है वो 12 घंटे है और साप्ताहिक जो है वो बेसिकली जो है 48 घंटे जो है कर दिया गया है। ठीक है, पर डे जो है 12 घंटे का और साप्ताहिक जो है वो 48 घंटे कर दिया गया। कंपनियों के पास जो है 4 दिवसीय जो है कार्य सप्ताह की अनुमति दी गई है। ठीक है, 4 सप्ताह जो है दिवसीय 4 दिवसीय कार्य सप्ताह की अनुमति दी गई है, जिसमें प्रतिदिन जो है 12 घंटे की बात हुई। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें काम करने पर 3 दिन की छुट्टी भी जो है मिल सकती है, यानी 12 घंटे प्रतिदिन, अगर 4 दिन लगा तो 3 दिन की जो है छुट्टी भी इसमें का भी प्रावधान इसमें किया गया। ठीक है, बेसिक सैलरी जो है कुल वेतन का 50%, ये भी श्रमिकों की दृष्टि से जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है इसमें कि जो बेसिक सैलरी है कुल वेतन का जो है 50% या उससे जो है अधिक करने की बात भी जो है इस नए एक्ट में की गई। ठीक है, नौकरी छोड़ने या निकाले जाने पर अंतिम भुगतान 2 दिन में जो है पूरा किया जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी जो पूरा का पूरा भुगतान है वो पहले जो है काफी दिनों तक जो है नहीं हो पाता था, तो अब 2 दिन में जो है इस भुगतान की व्यवस्था की गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। महिलाओं को उनकी सहमति के बिना रात में काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें सहमति जो है रखी गई है, अगर वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो उनसे जो है काम रात्रि में जो है नहीं लिया जाएगा। ठीक है, रात में काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब जो है 180 दिन तक जो है काम करने के बाद लंबी छुट्टी ली जा सकती है। ठीक है, पहले ये क्या था 240 दिन जो है करना होता था, उसके बाद जो है छुट्टी मिलती थी। अब जो है इसमें 60 डेज का रिलीफ देकर जो है 180 दिन जो है इसको कर दिया। शिफ्ट में 15 मिनट से अधिक काम करने पर जो है ये ओवर टाइम माना जाएगा। ये भी हमने अभी बात की है। ओवर टाइम जो है 15 मिनट से ऊपर जो है वो ओवर टाइम 50 से 125 घंटे हो सकता है, यानी जैसे हम ईयर में जो है इसको जो है 50 से 125 घंटे जो है ओवर टाइम ले सकते हैं। इसमें एक है ESIC, ये एम्प्लॉयमेंट स्टेट जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम है, उसमें इसमें कवरेज किया गया है। जितने भी इसमें जैसे पहले जो नोटिफाइड एरिया थे या जो खास इंडस्ट्री थी उस तक ही ये जो है सीमित था, और 10 से कम एम्प्लॉय वाली जगहों को बाहर इसमें रखा गया था। ठीक है, यानी 10 से जो है कम एम्प्लॉय वाली जगहों को जो है इसमें बाहर रखा गया था, पर अब जो है इसमें ये ESIC जो है पूरी तरह से जो है सभी उस पे जो है इसको लागू कर दिया गया है। यानी वर्तमान में जो है ये जो नया श्रमिक कानून है इसमें इसको जो है सभी चीजों से लागू कर दिया गया है। ठीक है, ESIC। इसमें जैसे अभी हमने देखा गिग वर्कर है, गिग वर्कर्स जो है जिनको जो अनुबंध पर कार्य करते हैं। ठीक है, यानी वो पारंपरिक तौर पर जो है कर्मचारी की तरह कार्य नहीं करके अनुबंध पे, जैसे कह सकते हो ठोके पर जो है लेके किसी वर्क को करते हैं, तो वो गिग वर्कर्स आते हैं। प्लेटफॉर्म वर्कर की हमने अभी बात की है, जैसे जो बेसिकली जैसे स्विगी, जोमेटो या उबेर, इनमें जो वर्क करने वाले होते हैं वो ऑनलाइन वर्क करते हैं, उनको हम प्लेटफॉर्म वर्क कहते हैं। एग्रीगेटर सालाना जो है टर्नओवर का, इसमें क्या है जो एग्रीगेटर्स हैं वो टर्नओवर का लगभग 1 से 2% जो है इसमें लिया जाएगा। ठीक है, FTE फिक्स टर्म एम्प्लॉय है, ये परमानेंट वर्कर के बराबर होंगे और इनको जो है वो सभी जो है फायदे मिलेंगे जो एक परमानेंट वर्कर को यानी परमानेंट कर्मचारी को जो है मिलते हैं। तो ये ग्रेजुएटी लिमिट 5 साल के बजाय 1 साल। ठीक है, तो आशा है आप लोगों को ये थोड़ा समझ में आया होगा जो नया श्रमिक कानून है। ठीक है, आप इसको जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी पूरी इसके बारे में जो खबर देख सकते हैं। धन्यवाद।